अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान जाहिद साहब और इनका एक वर्सटाइल बैकग्राउंड है कि इनका ताल्लुक लाहौर से है और इनका मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये टीचिंग भी करते रहे हैं। और अगर हम इनका तारफ़ थोड़ा सा स्टार्ट से करें तो पहले इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस से डीवीएम की डिग्री की। उसके बाद ये फ्रांस गए, वहाँ से इन्होंने अपनी पीएचडी मुकम्मल की। उसके बाद ये फिर यूएसए में काफ़ी अरसा रहे, 2 दफ़ा इन्होंने उधर से पोस्ट डॉक्टरेट किया आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ से। हम इनसे ये भी पूछते हैं कि आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि वहाँ भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर वो पोस्ट डॉक करना चाहते हैं या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते हैं। उसके बाद फिर ये जीसी लाहौर में भी टीचिंग करते रहे और अपनी पेरेंट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में भी टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। और मौजूदा ये अभी यूनिवर्सिटी ऑफ बहरीन में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर गुज़िश्ता 6 साल से उसके साथ मुंसलिक हैं। और हमारी निहायत ही हम लकी हैं कि इनसे हमें टाइम मिला है। तो अब हम डायरेक्टली पहले सवाल की तरफ जाते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि डिग्री की सिलेक्शन कैसे करें। पर्टिकुलरली आप, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ का आपका एक्सपीरियंस है काफ़ी, वहाँ पे आप टीचिंग भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आपका कोई भी सानी नहीं हो सकता कि जिसको जो रिप्लेस कर सके। आपका एक विजन है वहाँ पे कि कौन-कौन सी डिग्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे वैलिडेट हैं और पाकिस्तान में कौन सी अंडर ग्रेड डिग्रीज़ जो हैं वो चूज़ की जाएँ। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं इसके अपनी अंडर ग्रेड के बाद अपना फ्यूचर जीसीसी कंट्री में देखता हूँ। और इससे पहले आप ज़रा बताइएगा कि जीसीसी में कितने कंट्रीज़ आते हैं और इनका क्या हॉराइज़न है? अच्छा, एक तो पहले मैं बताऊँ कि ये मेरा सानी बड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े काबिल लोग हैं और पाकिस्तान में भी बड़े काबिल लोग हैं। तो ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हम यहाँ आके बैठ गए हैं। दूसरा ये जीसीसी है, गल्फ़ काउंसिल कॉर्पोरेशन है जीसीसी, और इसमें 6 कंट्रीज़ हैं। कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, ओमान है, और और कौन-सा रह गया? ये सऊदी अरेबिया। तो ये 6 अच्छा। कंट्रीज़ हैं और हुँ, उसको हुँ। वो जीसीसी कहते हैं। तो ठीक है। इसमें ओवरऑली जो बेसिक डिग्रीज हैं उनकी डिमांड तो है ही। बेसिक से हुँ, हुँ। मुराद है मेडिकल में जैसे आप चले जाएं तो एमबीबीएस डॉक्टर्स यहाँ पे चाहिए, और पाकिस्तानी डॉक्टर्स बड़े काबिल हैं और उनकी डिमांड भी है। फिर आ ठीक है। जाती है इंजीनियरिंग की डिग्रीज हैं, और हुँ, क्योंकि हुँ। यहाँ पेट्रोलियम है तो वो सिविल है, मैकेनिकल है, ये डिग्रीज की इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। ठीक है। फिर आ जाता है फार्मेसी। हुँ, अब हुँ। इसकी ये आप इंजीनियरिंग और एमबीबीएस को सेम रखें। उसके ठीक बाद है। आ जाता है फिर कोई इसमें कैटेगरी नहीं, फिर लक की है। फार्मेसी थोड़ी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, फार्मेसी हुँ, की हैं अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन क्योंकि जहाँ भी लोकल ग्रेजुएट्स आ जाएँगे, तो जी वहाँ हाँ। आपको जो है वो कम्पीट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आप हुँ, एक्सेल कर रहे हैं अपनी फ़ील्ड में, तो फिर आपके पास हर जगह ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हुँ, हुँ। और लोकल से कम्पीट करना ज़ाहिर है हर जगह ही दुनिया में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हुँ, फिर हुँ। भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरह अगर आप चले जाएँ डीवीएम का भी बिज़नेस, थोड़ा बताएँ, क्या आफ्टर डीवीएम डीवीएम कोई अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहरीन में तो वैसे लिमिटेड हैं। हुँ, हुँ। यहाँ पे कैमल फार्म्स हैं, बाकी कोई इतना ज़्यादा क्लिनिकल मैंने नहीं प्रैक्टिसेज़ देखा। के हवाले से क्या क्लिनिकल कुछ देखा प्रैक्टिसेस है? भी हैं, सही, वेट क्लिनिक्स हैं यहाँ पे। यहाँ का एक टेस्ट वो लोकल है नैरा, वो टेस्ट पास करना होता है अच्छा, उनको। यानी फा टेस्ट देना पड़ेगा। जी, जी, यहाँ भी एक वो है, फार्मेसी के लिए भी उनका टेस्ट है। अच्छा, फार्मेसी के लिए भी टेस्ट है। फार्मेसी के लिए भी है, और वो लोकल एक इनकी बॉडी है। हुँ, हुँ। और कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इधर डीवीएम बहरीन में नहीं है। बाकी हुँ, जीसीसी में हुँ। है, लेकिन कम ही है, इतनी ज़्यादा वो क्लिनिक्स में फेयर और कुछ फेयर फार्म्स फेयर में। लेवल पे ही हम रखें। हाँ, फेयर लेवल पे फार्म्स हैं यहाँ पे, आप फार्म्स में वहाँ पे राब्ता कर सकते हैं अगर उनको वेटरनेरियन चाहिए, तो वो 1-2, लेकिन वो भी प्रेफ़र फिर करते हैं कि वो यूरोपियन कंट्री से कोई एक्सपर्ट ज़्यादा उनको हुँ, हुँ। प्रेफ़रेंस वहाँ की होती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। लेकिन कहीं भी आप अप्लाई करने से ना डरें, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। क्या अप्लाई करें? अप्लाई हर जगह करें, जहाँ आपकी किस्मत होगी और आप कम्पीट करते होंगे तो अपॉर्च्युनिटी आपको लेकिन किसी भी वजह से ये डर के कि जी पता नहीं मुझे मेरा होगा या नहीं, ये ज़िंदगी से निकाल दें।
आपने जहां भी आप समझते हैं कि जी मैं अप्लाई कर सकता हूं, वहां अप्लाई कर दें। उसके बाद आप compete करें और बाकी चीजें ये फिर काउंट होती है। अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया तो फिर तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, प्रोबेबिलिटी है 0। वो तो जब जीरो हो अप्लाई जाएगी। अप्लाई कर देंगे तो एकदम 50 पे चले गए। तो हमेशा 50% पे रहें, 0 से वो बहुत बेहतर है, 50% ज्यादा है। अच्छा, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि जो आफ्टर एफएससी कुछ टेक्निकल डिप्लोमास होते हैं 3 इयर्स के, उनके बारे में क्या आपने देखा है यहाँ पे? यही मैं इस तरफ भी मैं आना चाह रहा था कि दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है टेक्निकल लोग जो हैं। यानी आप हम्म। ये देखें, गल्फ है एक गर्म कंट्री, ये सारे जो है वो ममालिक गर्म आबोहवा है यहाँ पे। तो एयर कंडीशन यहाँ पे चलते हैं सारा साल ही ऑलमोस्ट। तो यहाँ ठीक है। उनकी बड़ी, अगर आप कोई वो टेक्नीशियन आते हैं तो वो ज्यादा यहाँ पे उनकी डिमांड है। क्योंकि देखे ना, डिमांड ज्यादा है। हाँ गाड़ियां चलती हैं, हर बंदे हम्म। के, हर घर में हर बंदे की अपनी गाड़ी है, तो मैकेनिक हम्म। चाहिए। हम्म। इसी तरह एयर हम्म। कंडीशन चलता है, फिर इनको कंस्ट्रक्शन में लोग चाहिए। तो हम्म। टेक्निकल जो है वो जैसे लोग टैप्टा चाहिए यहाँ पे। करवाता है थ्री हाँ जी, थ्री वो ईयर के टेक्निकल लिए। लोग चाहिए, वो यहाँ पे कम है। अच्छा, वो तो कम है। हाँ, बेसिक डिग्री जो है ना, यानी अगर आप कहेंगे जी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बेसिक एग्रीकल्चर की बीएससी की डिग्री, या तो वो उससे शायद डिमांड जो है वो इन टेप्टा की जो टेक्नीशियन है वो ज्यादा हम्म। मेरा ख्याल है डिमांड में होंगे। वो ज्यादा डिमांड में है। हाँ। अच्छा, एक इससे ही कंसर्न है क्वेश्चन के लैंग्वेज। क्या यहाँ पे इंग्लिश समझते हैं लोग, या अरेबिक आनी चाहिए आपको आने से पहले? उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। अच्छा, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। किसी भी आपने जब फॉरेन आप कंट्री में जा रहे हैं तो बेहतर है वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब यूके जा रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप समझ सकते हैं कि मसाइल ही होंगे। जी, तो वो तो तो मसाइल यहाँ होंगे ना पे फिर। अरबी आना बड़ा प्लस है, स्पेशली अगर आपने पब्लिक सेक्टर में आपकी डीलिंग है, आप कहीं टेक्नीशियन के तौर पर जा रहे हैं या आप डॉक्टर हैं। तो मैंने इवन यहाँ पे देखा कुछ लोग, वो डॉक्टर्स, पाकिस्तानी डॉक्टर्स को प्रेफर करते हैं, अच्छा। उनकी क्योंकि वो ज्यादा उन्हें फील करते हैं कि एक्सपर्टीज ज्यादा है। लेकिन क्योंकि वो खुल के बता नहीं सकते अपना प्रॉब्लम, तो फिर वो किसी अरबिक जो है वो अरबिक स्पीकिंग डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वो यहाँ भी एक दोस्त है मेरे, वो डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो वो कह रहे शुरू में मुझे ये प्रॉब्लम थी, फिर आहिस्ता हम्म। आहिस्ता वो बेसिक, क्योंकि आपको पता है बेसिक बुनियादी बीमारियां तो वही होती हैं वो। तो सेम ही रहेंगे। वो मैंने लर्न कर ली, वो लैंग्वेज मुझे आ गई। तो अब वो प्रेफर करते हैं कि वो मेरे पास आए। तो लैंग्वेज जो है वो बड़ा प्लस है, अगर आप हम्म। अरबी यहाँ सीख के आए तो ये सबसे अच्छी बात है। और हम, हमारे लोग तो वैसे ही, क्योंकि हमें वैसे रीडिंग तो कुरान हमें आपने आती है, पढ़ना ही लेकिन है। हमें हमारे वो नहीं नहीं नहीं, है सही, लिसनिंग हाँ और हाँ, ये भी स्पीकिंग एक, का इशू वो है। हंसते हैं कि यार आप लोग अजीब है, पढ़ लेते हैं एक जुबान, आपको तर्जमा ही नहीं आता उसका। हाँ, ये तो एक इशू है। हाँ, तो वो वैसे भी आपको रिलीजियसली भी अच्छी बात है कि अरबी आपको समझ आनी चाहिए, और आपके फ्यूचर के लिए भी और आपके प्रोफेशन के लिए भी ये ज्यादा अच्छा होगा कि आप कुछ ना कुछ लैंग्वेज को बेसिक, लर्न करें हाँ साथ। लैंग्वेज को जीसीसी में सारे में। अच्छा, अब ये एक बड़ी इमर्जिंग फील्ड जो आईटी की है, और या फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, जैसे एसीसीए हैं या सीए जिन्होंने किया होता है, उनके बारे में क्या आपका ख्याल है कि ये फील्ड जो है, इनकी कोई जॉब मार्केट है उधर? ये तो हर पूरी दुनिया में ही है, आईटी तो अब अच्छा। हर जगह ही रहेगी। और हम्म। यहाँ भी एक यहाँ हमारी सोसाइटी है पाकिस्तानियों की, तो वहाँ पे ज्यादा लोग जो है वो बैंक्स के हेड हैं। अच्छा, जी, तो वो यानी सारे फाइनेंस की जॉब्स हैं इधर। फाइनेंस की जॉब्स हैं। अब कुछ ऐसा थे वो, क्योंकि लोकल इनके बहुत ज्यादा आगे हैं, तो अच्छा। हायर जो है ना वो लेवल पे मुझे लगता है ज्यादा होंगी स्टार्टअप से ज्यादा। तो लेकिन वही बात है, अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग तो अब यहाँ पे उन्हें 30-30 साल हो गए हैं, तो जब वो आए थे उस वक्त इतना ज्यादा जो है वो सैचुरेशन नहीं थी लोकल्स की। अच्छा। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि टॉप इज ऑलवेज वैकेंट, तो आप
अगर आप में स्किल्स हैं, आप अपनी ग्रिप है सब्जेक्ट पे, तो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। और आईटी में तो वो डिग्री से ज़्यादा आईटी जो है, वो डिग्री से ज़्यादा स्किल्स हैं। स्किल बेस्ड है कि तो आपकी अगर स्किल्स अगर आपने आप डिग्री भी आपके ली हुई है और आपको वो सॉफ्टवेयर का नहीं समझ, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। और आपके पास डिग्री भी नहीं है और फिर भी अगर आप स्किल्स हैं आपके पास, तो वो बेहतर है। तो इसलिए डिग्री अगर आप करें, तो ये स्पेशली जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जब आप डिग्री कर रहे हैं इस तरह की, तो इम्पॉर्टेंट है कि स्किलफुल हो आप। सिर्फ डिग्री हाँ, काफ़ी नहीं है। ज़्यादातर जो है फील्ड्स जैसे एमबीबीएस में, अगर हाँ, आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो डिग्री तो नहीं हाँ, तो काफ़ी फिर एमबीबीएस का तो फायदा भी नहीं है। फायदा नहीं है। तो इसलिए आईटी भी ऐसी है जिसमें आपकी स्किल्स बड़ी ज़रूरी हैं। लोगों को आप वो काम देंगे, वो काम आपको आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये आज हमने बिल्कुल एक ओवरव्यू पेश किया है कि कौन-कौन सी जो है वो डिग्री है। अगर हम इसको समराइज़ करें, तो उसमें हम नंबर 1 पे तो वही एमबीबीएस, डी फार्म इनको रखेंगे, या इंजीनियरिंग 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 की को टॉप पे है, बल्कि एमबीबीएस से भी ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद हमने अगर समराइज़ करें, तो उसमें वो टैफ्टा के जो 3 इयर्स के डिप्लोमाज़ हैं, उसको फिर हम कैटेगराइज़ करते हैं। और फिर जो कंप्यूटर साइंस और फाइनेंस जो है, वो एक आपने आइडेंटिफाई किया एरिया। वो आप उनको हायर भी कर सकते हैं टैफटा से ऊपर। लेकिन हम्म। इन केस वो लोग जो है जिनके पास जो टेक्निकल हैं, वो उनके लिए जीसीसी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो प्लस लैंग्वेज सीखाएं तो। प्लस लैंग्वेज। तो यहाँ पे आज हम की हमारी जो गुफ्तगू है उसको समराइज करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम आपसे जो है वो या तो लोगों के सवालात के बारे में पूछेंगे, अगर ठीक किसी है। के कोई आए। तो अदरवाइज हम जो अपने हायर एजुकेशन के जो है एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए आपसे गाइडलाइन लेंगे कि वो कैसे अपनी रिसर्च को ऑर्गेनाइज करें, पाकिस्तान में रह के या बाहर कैसे फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखें। लेकिन वो हम आने वाली नशिस्तों में आपसे गुफ्तगू करेंगे उसके बारे में। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। तो ठीक है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू बास, आपसे मिलके हमेशा ही खुशी होती है। और बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम बाय। वालेकुम। वालेकुम।